टीवी शो मन अति सुंदर के इस बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरे एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जहां हर किरदार दर्द, डर और बेबसी से जूझता नजर आया। एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन के तनावपूर्ण माहौल से होती है। राध्या पूरी हिम्मत के साथ पुलिस से कहती है कि निहारिका जिंदा है और वह किसी भी हाल में उसे ढूंढ कर लाएगी ताकि प्रथम को बेगुनाही मिल सके। लेकिन पुलिस उनकी बातों को फिल्मी ड्रामा कहकर नजरअंदाज कर देती है। इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि अब प्रथम को कानपुर जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। उधर राध्या को एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। उसे समझ आता है कि केस जयपुर से कानपुर सिर्फ निहारिका की मां की वजह से ट्रांसफर हुआ है, यानी निहारिका और उसकी मां यहीं कहीं छिपे हुए हैं। राध्या तय करती है कि अब यह लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी। वह परिवार को समझाती है कि अगर वह पकड़ी गई तो प्रथम को बचाने वाला बाहर कोई नहीं रहेगा। दूसरी तरफ मित्तल परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। दादी गुस्से और दर्द में अपने गहने और पैसे तक जलाने की बात करने लगती हैं, क्योंकि उनका पोता जेल में है। प्रथम के पिता खुद को असफल पिता मानते हुए रो पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि वह अपने बेटे को मुसीबत से नहीं बचा पाए। घर का हर सदस्य बेबस नजर आता है। इसी बीच राध्या का सबसे भावुक पल सामने आता है। वह अपनी दिवंगत मां को याद करती है। मदर्स डे के मौके पर उसे मां की सीख याद आती है, जब जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा हो तब अपनी हिम्मत का दामन कभी मत छोड़ना। यही बात राध्या को फिर से मजबूत बना देती है और वह कसम खाती है कि किसी भी कीमत पर प्रथम को जेल से बाहर लेकर आएगी। इसके बाद कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मिशन। राध्या बर्तन बेचने वाली औरत का भेष बनाकर निहारिका की मां के बंगले तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां का गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी किस्मत उसका साथ देती है। गार्ड को फोन आता है कि राम मंदिर के पीछे सोने का सिक्का मिला है। लालच में आकर गार्ड वहां भाग जाता है और राध्या को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही राध्या चोरी छिपे सबूत ढूंढने लगती है। तभी उसे निहारिका की मां का पासपोर्ट मिलता है। ये देखकर राध्या को शक होता है कि शायद निहारिका देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। लेकिन तभी निहारिका की मां जाग जाती है और राध्या को पकड़ लेती है। पहले तो राध्या खुद को बर्तन बेचने वाली साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन निहारिका की मां उसकी सच्चाई पहचान लेती है। वजह बनते हैं वो खानदानी कंगन, जिन्हें देखकर वह तुरंत समझ जाती है कि घूंघट के पीछे राध्या ही है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। निहारिका की मां राध्या और प्रथम पर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है। वह धमकी देती है कि अगर राध्या ने दोबारा चालबाजी की तो वह प्रथम को ऐसी सजा दिलवाएगी कि वह खुद फांसी मांगने लगेगा। लेकिन राध्या भी इस बार पीछे नहीं हटती। वह निहारिका की मां को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि एक मां का फर्ज अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना होता है, न कि उसके झूठ और अपराधों को छुपाना। वह साफ कहती है कि झूठ चाहे जितना छुप जाए, सच की रोशनी कभी नहीं मिट सकती। राध्या की बातें सुनकर निहारिका की मां आग बबूला हो जाती है। वह गुस्से में राध्या पर हमला करने दौड़ती है। उसी वक्त अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। धक्का मुक्की के बीच निहारिका की मां गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जेल में बैठे प्रथम को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं राध्या किसी नई मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वह खुद को कोसने लगता है कि हर बार राध्या अकेली मुश्किलों का सामना करती है और वह उसका साथ नहीं दे पाता। एपिसोड का अंत सबसे बड़े सस्पेंस पर होता है, जब राध्या घबराकर कहती है, हे भगवान, हमारे हाथों से निहारिका की मम्मी का खून हो गया। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निहारिका की मां सच में मर गई है? क्या राध्या पर अब एक और इल्जाम लगेगा? क्या निहारिका आखिर सामने आएगी? और क्या प्रथम को कभी इंसाफ मिल पाएगा? ये देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।